एक खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक दिल दहला देने वाली घटना की, जो है मधुबनी की बहू का दर्द। 16 दिन के बच्चे को छीनकर घर से निकाला, ससुराल वालों पर प्रताड़ना और जान से मारने की धमकी देने का आरोप। मधुबनी, बिहार। एक महिला के लिए मां बनने का अनुभव जीवन का सबसे खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन जब वही मां अपने नवजात शिशु से जबरन दूर कर दी जाए तो यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन जाता है। बिहार के मधुबनी जिले की रहने वाली अनीता इस समय इसी दर्द से गुजर रही है। अनीता बेनीपति सरसों मधुबनी की रहने वाली है। उसका विवाह मधुबनी में हुआ है। अनीता की शादी 3 साल पहले किशन देवदास पुत्र जगदीश दास जयनगर कमलाबाड़ी पिपराटोल मधुबनी में हुई थी। शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। ससुराल में उसे कभी दहेज की मांग पर ताने दिए जाते तो कभी शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता। लेकिन हद तो तब हो गई जब 18 जनवरी 2025 की रात 10:05 उसने एक बेटे को जन्म दिया और सिर्फ 16 दिन बाद उसका पति और ससुराल वाले बच्चे को जबरन छीनकर उसे मायके छोड़ आए। पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप। अनीता ने मीडिया को बताया कि उसकी शादी के बाद से ही पति किशन देवदास, उसकी सास और 2 नंदे उसे तरह तरह से प्रताड़ित करती थीं। एक नंद शादीशुदा है जबकि दूसरी अविवाहित है। ये सभी लोग उसे जान से मारने की धमकी देते थे। अनीता का आरोप है कि ससुराल वालों ने न सिर्फ दहेज के लिए उसे सताया, बल्कि जब उसने एक बच्चे को जन्म दिया तो उससे उसका नवजात भी छीन लिया गया। मेरे माता पिता ने जो भी दहेज का सामान दिया था वो सब रख लिया गया। जब मैंने विरोध किया तो मेरे साथ मारपीट की गई। यहाँ तक कि मेरे पति किशन देवदास ने कई बार मुझे जान से मारने की धमकी दी। अगर मेरे जीवन को कुछ होता है तो इसके लिए मेरा पति और उसका परिवार ही जिम्मेदार होगा। सुरक्षा की लगाई गुहार, मुख्यमंत्री तक जाएंगी अनीता। अनीता का कहना है कि वह जल्द ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाएगी और मुख्यमंत्री तक अपनी गुहार पहुंचाएगी। उसने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि उसे न्याय दिलाया जाए, उसकी जान की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उसका नवजात बेटा उसे वापस दिलवाया जाए। मैं एक मां हूं, मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया गया है। मेरी हालत ऐसी हो गई है कि मैं अपने ही बच्चे को गले नहीं लगा सकती। प्रशासन से मेरी अपील है कि वे मेरी मदद करें ताकि मैं अपने बच्चे के साथ रह सकूं और सुरक्षित जीवन जी सकूं। परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय, सरकार से मदद की अपील। अनीता के पिता का 1 साल पहले निधन हो गया था। परिवार में उसकी मां और 3 भाई हैं, जिनमें से केवल एक ही कमाने वाला है। बाकी दोनों छोटे भाई पढ़ाई कर रहे हैं। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, इसलिए उसने सरकार से आर्थिक सहायता की भी मांग की है। हम बहुत गरीब हैं। मेरी मां अकेली है, भाई बहुत मुश्किल से कमाता है। ससुराल वालों ने मुझे मारपीट कर घर से निकाल दिया, अब मैं कहां जाऊं? सरकार मेरी आर्थिक मदद करे ताकि मैं अपने बच्चे की परवरिश कर सकूं। क्या करेगी पुलिस और प्रशासन? इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आज भी महिलाएं दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं। कानून होने के बावजूद कई महिलाएं न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन अनीता की गुहार पर क्या कदम उठाता है। महिला सुरक्षा पर सवाल। इस मामले ने बिहार में महिला सुरक्षा और दहेज प्रथा की जड़ें कितनी गहरी हैं, इस पर बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि आखिर कब तक महिलाएं इस तरह प्रताड़ित होती